नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने गाय की द्वीप प्रयोजनी नस्लों के बारे में पढ़ लिया। तो आज की क्लास से हम गाय की भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बहस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गाय की भारवाही नस्लों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो भी चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, जो हमारी कौन सी है भारवाही नस्ल। भारवाही, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि भारवाही नस्ल का काम क्या है। तो जो भारवाही जो नस्ल है उनका काम क्या है, खेती करना, जुताई करना और माल ढोने के काम में आती है, परिवहन के काम में आती है। और ओके, इन जो गाय होती है, इन मतलब जो भारवाही जो नस्ल होती है, उन गायों का मिल्क प्रोडक्शन है जो काफी कम मात्रा में होता है। इसलिए ये गाय क्या होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है और इनका पालन भी कम करते हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या थी इसकी, नाम है के। नाम है के। तो जैसे अपनी ना से तो कौन सी थी, नागौरी थी, जो सबसे अच्छी है। कौन सी है, नागौरी। ए से थी हमारी अमृत महल। मैं से थी हमारी मालवी। है से थी हल्लीकर। हल्लीकर। कैसे थी कंगायम। खेरीगढ़। और खिल्लारी। और के किसे कौन थी, एक थी कैन कथा। देखिए, ये जो है हमारी क्या है, मोस्ट जो भारवाही नस्लें हैं, अधिकतर जिनका क्वेश्चन पूछा जाता है वो है। पहली कौन सी हमारी, नागौरी। दूसरी है अमृत महल। तीसरी है मालवी। चौथी है हल्लीकर। पांचवी है कंगायम। छठी है खेरीगढ़। सातवीं है खिल्लारी और आठवीं कौन सी है, केनकथा। इसके अलावा भी हिसार, राठ आदि अन्य भारवाही नस्लें हैं। तो आज की क्लास में हम एक तो नागौरी और एक हल्लीकर के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम दो गाय की ब्रीड पढ़ेंगे, एक तो नागौरी और हल्लीकर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है कि इसकी उपयोग क्या है, मतलब जो द्वीप प्रयोजनी है उसके उपयोग क्या होती है। उपयोगी तो है, तो एक तो ये जुताई करने में। दूसरा क्या है, प्लस परिवहन में, मतलब बाहर ढोने के लिए, है ना। दो कामों के लिए अधिकतर मानी जाती है। अगर हम इनके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन इज, मतलब मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, लो होता है, काफी कम इनका होता है और इनका अधिक पालन नहीं करते हैं। तो हमारी पहली जो नस्ल है कौन सी है, नागौरी, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली नस्ल कौन सी है, नागौरी। कौन सी है, नागौरी। नागौरी क्या है, भारवाही नस्ल है। भारवाही नस्ल है। अगर हम इसके बात करें ओरिजिन पैलेस या उद्गम स्थान या नेटिव पैलेस, जो इसका उद्गम स्थान क्या है, नाम से ही इंडिकेट है। तो नागौरी है तो जोधपुर व नागौर का क्षेत्र राजस्थान। जोधपुर व नागौर का क्षेत्र कहां पे, राजस्थान में। राजस्थान में तो बात करें कि जो ये, और राजस्थान की सबसे अच्छी जो भारवाही नस्ल कौन सी है, नागौरी। तो क्या है, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, राजस्थान की
सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। ठीक है, बात करें कि जो इस नस्ल के हैं, जो शुद्ध जो पशु पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, सुहालक नागौर में शुद्ध पशु पाए जाते हैं, या शुद्ध नस्ल के पशु पाए जाते हैं। कहाँ पे, सुहालक नागौर में। हम बात करें अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसका वितरण की बात करें, तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, राजस्थान है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा यह यूपी हो गया, एमपी हो गया, एटीसी में पाई जाती है। अगर बात करें राजस्थान की, अगर बात करें तो राजस्थान में है जोधपुर और नागौर, एटीसी में पाई जाती है। अगर हम बात करें मतलब सबसे अच्छी भारवाही नस्ल हो गई, और शुद्ध कहाँ पाए जाते हैं, सुहालक नागौर में पाए जाते हैं। हम अगर बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, विशेषताओं की बात करें तो जो ये जो नस्ल है वह सफेद रंग की होती है, सफेद व धूसर रंग की होती है। रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, सफेद या धूसर। रंग कैसा होता है, सफेद या धूसर पाया जाता है। इसके बात करें, इसके जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं। सींग कैसे होते हैं, छोटे या मध्यम होते हैं। बात, और इस जो नस्ल होती है वो तेजी से चलती है और बाहर ढोने के काम में अच्छी आती है। और इस नस्ल है जो शरीर है सुगठित और शक्तिशाली होती है। जिसका शरीर होता है, शरीर सुगठित और शक्तिशाली होता है, तभी तो ये किसके काम में आती है, बाहर डालने के काम में। शक्तिशाली का क्या होता है, शरीर होता है। ठीक है, और अगर आप इसके अदर कैरेक्टर की बात करें तो इसकी सीधी पीठ, चौड़ी छाती कौन सी नस्ल की होती है, नागौरी। हम और की बात करें तो इसमें क्या होता है, सीधी पीठ, चौड़ी छाती और मजबूत पैर। सीधी पीठ, चौड़ी छाती, मजबूत गर्दन और मजबूत पैर कौन सी नस्ल के पाए जाते हैं, नागौरी नस्ल के पाए जाते हैं। और जो इसमें जो कुबड़ होता है, जो उठा हुआ होता है, और कुबड़ उठा हुआ। बात करें अब इसके आयन की, तो इस ये जो नस्ल होती है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी नहीं जाती है। तो आयन मतलब कैसे होते हैं, अच्छे विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, आयन कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं। तो बात करें इसके नर की, तो नर लगभग 400 केजी, और जो मादा का जो वजन होता है वो 300 केजी की होती है। अब बात करें इसकी यूटिलिटी या उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसकी जो उपयोगिता है उसमें देखिए, इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 900 से 1000, 900 से 1000 नहीं होता है, इसका होता है 600 से 900 होता है लीटर पर ब्यात। और जो बैल है जो कृषि और गाड़ी खींचने के काम में आते हैं, बैल कृषि व
गाड़ी खींचने के काम। देखिए ये हमारी कौन सी होगी, नागौरी नस्ल होगी। नागौरी नस्ल है जो राजस्थान की भारवाही में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, नागौरी नस्ल है। जो नागौरी नस्ल है उसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, नागौर है। दूसरा, नागौर या जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। और दूसरी विशेषता क्या है कि ये सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। तीसरा है कि जो इस नस्ल के जो शुद्ध पशु पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नागौर सुहालक में पाए जाते हैं। अब बात करें इसके वितरण की, तो इसका वितरण कहाँ है, राजस्थान, यूपी, एमपी और राजस्थान के जो अदर स्टेट है उनमें, मतलब राजस्थान के आसपास जो अदर स्टेट है उनमें पाई जाती है। बात करें और कहाँ पाई जाती है, तो ये जोधपुर में और नागौर में पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सीधी पीठ, चौड़ी छाती, मजबूत गर्दन और मजबूत पैर। पैर कौन सी नस्ल की है, तो कौन सी है, नागौरी। और आयन है जो सामान्य होते हैं, क्यों, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए नस्ल जानी नहीं जाती है। ये किसके लिए जानी जाती है, बाहर ढूंढने या खेती करने के लिए जानी जाती है। बात करें अगर इसके मिल्क प्रोडक्शन की, तो लगभग 600 से 900 लीटर पर ब्याज या पर लैक्टेशन पीरियड इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। और बैल है जो कृषि और गाड़ी खींचने के काम में आते हैं। तो अब हम दूसरी हमारी जो नस्ल है वो कौन सी है, दूसरी जो हमारी नस्ल है वो कौन सी है, हल्दीकर। देखिए जो दूसरी जो हमारी नस्ल है वो कौन सी है, हल्लीकर। हल्लीकर है हमारी दूसरी भारवाही नस्ल है। जो हल्लीकर है वो कौन सी नस्ल है, भारवाही। भारवाही नस्ल है नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड देखिए कि इसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, उद्गम स्थान है जो इसका मैसूर। कहाँ है, मैसूर में है इसका क्या, ओरिजिन पैलेस। मैसूर और मैसूर के दो जिले हैं, एक तो हुनकर और हशमान। हुनकर व उस्मान, सॉरी आसमान, होमकर व आसमान का क्षेत्र में यह पाई जाती है। और भारवाही नस्ल है और मैसूर इसका क्या है, ओरिजिन पैलेस है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इतना नहीं है। और ये आजकल मतलब जो डेयरी फार्म है वहाँ पर अत्यधिक पाली जाती है। अधिकतर इसका पालन नहीं करते हैं और जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर इनका अधिक पालन करते हैं। अगर बात करें इसके विशेषताओं की, अगर हम बात करें विशेषताओं की बात करें तो ये जो नस्ल है वो धूसर व काले रंग की होती है। धूसर व काले रंग की, मतलब रंग कैसा होता है, धूसर व काला रंग होता है। चेहरा लंबा होता है, चेहरा लंबा। और जो नथुना होता है, थूथन, सॉरी, जो थूथन होता है, नथुना होता है, वो कैसा होता है, काला। नथुना कैसा होता है, काले रंग का होता है, काला होता है। और जो सींग है जो एक दूसरे के पास पास और पीछे मुड़े हुए होते हैं। सींग एक दूसरे के पास पास और पीछे मुड़े हुए। और जब गाय है जो चारा चरती है तब ये जो सींग है जो उसकी गर्दन के टच में हो जाते हैं। चारा खाते समय सींग गर्दन के टच हो जाते हैं।
ठीक है। और क्या है इसमें, और जो कान छोटे होते हैं और गर्दन लंबी व पतली, कान छोटे, गर्दन लंबी व पतली होती है, और सिर है जो काले रंग का होता है, सिर काले रंग का होता है, और मध्यम आकार की होती है और गठीले शरीर की होती है, मध्यम आकार व गठीले शरीर होता है, और पैर है जो दूर व पैर है जो मतलब मजबूत और दूर दूर होते हैं, पैर मजबूत व दूर दूर होते हैं। और जो नर है जो लगभग 450 और मादा 310, नर का जो वजन होता है वो 450 और जो मादा होती है वो कितनी की होती है, 310 की होती है। और उत्पादन क्षमता की बात करें तो वाहन ढोने के लिए हम बात करें इसकी उपयोगिता की, या मतलब यूटिलिटी, उपयोगिता की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन इससे होता नहीं है, और अयन है जो मतलब बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं मान लो। और इसके जो बैल है, बैल सिंचाई प्लस जुताई मतलब खेती कार्य के लिए, और परिवहन मतलब बाहर ढोने के लिए काम में आते हैं। देखिए जो हमारी दूसरी नस्ल थी वो कौन सी थी, हल्लीकर नस्ल थी। जो हल्लीकर जो नस्ल है वो जिसका उद्गम स्थान क्या है, मैसूर इसका उद्गम स्थान है, और उसके दो जिले हैं, एक तो हुनकर और एक उस्मान, जिलों में अत्यधिक पाई जाती है। दूसरे की जो विशेषताओं की बात करें तो जो ये नस्ल होती है हल्लीकर, उसका जो रंग होता है वो धूसर या काले रंग का होता है, मतलब जो शरीर का जो रंग होता है वो तो धूसर होता है, और जो सिर है या नथुना है आदि का रंग कैसा होता है, काले रंग का होता है। चेहरा है जो इसका लंबा होता है। अगर हम इसके सींग की बात करें तो इसके सींग है जो अच्छे होते हैं, मतलब अच्छी तरह विकसित होते हैं, और जब यह पशु चराई करता है तो उस समय जो सींग है जो गर्दन के टच में हो जाती है, यह इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। कान है जो छोटे होते हैं, गर्दन है जो मजबूत होती है और लंबी और पतली होती है, सिर है जो काले रंग का होता है, और शरीर है तो भाई भार ढोने के लिए अगर काम में ले रहे हैं या भारवाही जो नस्ल है तो उसका शरीर कैसा होगा, गठीला होगा और मजबूत होगा। पैर है जो मजबूत है, नर का वजन है लगभग 450 है और मादा का वजन कितना है, 310 है। यूटिलिटी की बात करें तो अगर ये भारवाही नस्ल है तो भारवाही जो नस्ल होती है उनके मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। और जो बैल है वो इरिगेशन और जुताई और परिवहन मतलब खेती के कार्य और भार ढोने के दोनों के कार्य काम में आते हैं। अब यह क्लास हम यही खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम गाय की दो नस्लों के बारे में और पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम एक तो अमृत महल और एक खेरीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, जिसको भी क्लास समझ में आई हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।